हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुषों के लिए लंगोट की कटिंग और सिलाई। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि लंगोट पुरुषों के लिए कैसे बनाते हैं। लंगोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने घर पर सिलाई करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने घर पर ही लंगोट बना सकते हैं। तो लंगोट बांधना बहुत अच्छी बात होती है। जिसको हाइड्रोसील रहता है वो लंगोट को बांधना पसंद करते हैं और इससे उनको बहुत आराम मिलता है लंगोट बांधने से। तो अगर आप देहात में रहते हैं तो आप जानते हैं कि लंगोट का कितने फ़ायदा होता है। और जो सेना में जाना चाहते हैं बच्चे 18-20 साल को, वो भी लंगोट बांधते हैं। इससे उनको बेनिफिट रहता है, हाइड्रोसील नहीं होता है उनको। और हार्निया जिसको रहता है उसको भी बेनिफिट मिलता है इसका। तो लंगोट बांधने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं दोस्तों। तो आप अपने घर पर ही लंगोट बना सकते हैं कपड़े लेकर के। तो हमारे पास 1 मीटर कपड़े हैं ये, और आपको एक लंगोट मीडियम साइज बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगेगा। और कपड़ा हमेशा लंगोट जो बनाते हैं आप उसको कॉटन का होना चाहिए, यानी सूती कपड़े। तो सबसे पहले हम आपको इसकी कटिंग बता देते हैं। इसके बाद हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कैसे करना है आप देख सकते हैं कि ये जो एक भाग है, इसको किनारी वाला भाग जो हमने रखा है, तो इसको हमको लंगोट कमर वाला, जो कमर में बांधा जाता है पहले उसको लंगोट कहते हैं। और जो पट्टी लगती है नीचे को उसको आसन पट्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लंगोट बताते हैं आपको कटिंग करना। तो जैसा कि आपको इसकी साइज कितना रखना है, अगर आप किसी के लिए लंगोट बना रहे हैं तो उसकी कमर की चौड़ाई आपको नाप लेना है, उसकी कमर की गहराई कितना है, तो उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसको हम कॉर्नर में काटेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसके कमर की लंबाई लेंगे, कमर की चौड़ाई यानी कमर की गहराई। तो इस तरह से आपको कमर की गहराई लेना है। तो इस तरह से आपको इसको बढ़ा लेना है, इस तरफ उसको बढ़ाते जाना है। तो जितना आपको रखना है कमर की चौड़ाई उतना आपको इसका घेर रखना है। तो जैसा कि मैं जिस आदमी का लंगोट बना रहा हूँ तो उसका कमर की जो गहराई है वो 34 इंच है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको 34 इंची पे इसको रखा हुआ है। तो अब इसको हम इस तरह से घड़ी कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी कर लिया है। और ये जो पल्ला है ये वाला भाग ये भी दोनों बराबर रहना चाहिए, इस साइड का भी और इस साइड का भी। दोनों यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दोनों को बराबर होनी चाहिए। इसको आपको मेजरमेंट मिला लेना है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ 24 इंची है इस लाइन से, तो यहाँ भी 24। को आपको डबल पल्ले में ही करना है, कटिंग करना है। डबल भाग रहेगा क्योंकि ये कमर में बांधा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप हमने इसको कटिंग कर लिया है इस तरह से, और ये डबल पल्ले में है इसको। अब आप देख रहे हैं इसको इस तरह से आप इसको मिला लीजिए। यहाँ से बरोबर कर लेना है आपको। अगर कहीं इसको कम ज़्यादा है तो आप उसको देख लेना है, आपको बरोबर से कर लेना है। तो थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये हो गया लंगोट, इसको हम लंगोट बोलते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे आसन पट्टी आपको कितना रखना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जैसा कि अब इसको यहाँ से हमको आसन पट्टी निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आसन पट्टी जो है आपको इस तरह से बनाना है। अगर किसी को हाइड्रोसील है तो उसकी जो पट्टी की लेंथ है, उसकी चौड़ाई जो है उसको आपको 7 इंची से 8 इंची तक रखना है। अगर नहीं है, जिसको हाइड्रोसील नहीं है, अगर सिंपल है तो उसकी लंबाई आप 5 इंच से 6 इंच आप रख सकते हैं। तो हमने फिलहाल इसको 6 इंच हम इसको तैयार रखेंगे, तो हम इसको 7 इंच पर कटिंग कर देते हैं। तो हमने देख सकते हैं आप, हमने 7 इंच इसकी चौड़ाई जो है कर दिया है। और जो इसका लेंथ जो होगा, इसकी लेंथ जो है वो 40 इंच होनी चाहिए। तो अगर आपका लेंथ कम पड़ रहा है तो यहाँ आप ज्वाइन करके इसको बराबर कर सकते हैं।
तो अब बाकी जो कपड़े बचते हैं साइड में जो नाड़ियाँ लगाते हैं, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप लंगोट की कटिंग करें। अब इसकी हम आपको सिलाई बताते हैं, यानी स्टिचिंग इसको कैसे करना है आपको वो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जो हमने आसन वाला भाग, आसन पट्टी कटिंग किया है, इसको दोनों बाजू से हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसके सूते निकलने न पाएँ। तो दोनों बाजू से अगर इस तरह किनारी है तो नहीं सिलाई करें, अगर इस साइड भी कटिंग है तो आप इसको दोनों बाजू से इसको कटिंग करके सिलाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों जैसा हमने दोनों बाजू सिलाई कर लिया है और आप यहाँ नीचे सिलाई कर सकते हैं। अब इसको हो गया तो अब लगोट जो है, लगोट जो आप देख सकते हैं ये लगोट है, इसको भी आप इस साइड से भी सिलाई कर लीजिए और इस साइड भी सिलाई कर लीजिए। ऊपर आपको सिलाई नहीं करना क्योंकि ऊपर फोल्डिंग है। तो अब नाड़ी जो लगाना होगा वो कैसे लगाएंगे हम आपको बताएंगे। तो इसको हम इसको फोल्ड कर लेते हैं पहले इस तरह से। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप, हमने इस साइड दोनों सिलाइयाँ कर लिया है, ये बाजू भी और इस साइड भी। अब ये कॉर्नर वाला जो भाग है हमको यही आसन पट्टी लगाना है। तो आसन पट्टी कैसे लगाना है आपको, इस तरह से आपको रखना है, इस तरह से ऐसे आपको रखना है। इसको सेंटर में मिला लेना है और यहाँ भी इसको देख लेना है आपको बरोबर, ये जो ये पॉइंट है इसको बरोबर पॉइंट से मिलना चाहिए। तो और यहाँ भी सेंटर मिलना चाहिए, तो इसको बरोबर से आप इसको अपने हिसाब से आपको रख लेना है इस तरह से। और यहाँ से इसको सिलाई करना है इस तरह से। और इस तरह से अब यहाँ आपको कई बार सिलाइयाँ करना है ताकि यहाँ ये आसन वाला मेन भाग है, इसलिए यहाँ पर मतलब यहाँ जो है वो सही से मजबूत रहना चाहिए। तो यहाँ हम 3-4 बार सिलाइयाँ कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ कई बार सिलाइयाँ कर लिया है। तो इस तरह से आप सिलाइयाँ कई बार इसको कर लीजिए। अब ये देख सकते हैं आपकी लंगोटा इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ दोनों साइड में हम यहाँ नाड़ी लगाएंगे, तो ये भी आपको देख लेना है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास दो नाड़ियाँ हमने बना लिया है, इसकी नाड़ी की लंबाई जो है 40 इंच इसका लेंथ होना चाहिए। तो अब लंगोट को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमने इस साइड में है और ये जो कॉर्नर वाला भाग है हमको एक नाड़ी को लेना है और यहाँ से इसको फोल्ड करके इसमें दबा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ दबा सकते हैं, इसको दबा के इसमें 2-3 बार 2-3 राउंड सिलाइयाँ कर लीजिए ताकि मजबूत हो जाए इस तरह से ऐसे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते आपको आना है इस तरह से लीजिए और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। आपको यहाँ फिर आपको सिलाइयाँ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड में नाड़ियाँ अटैच कर दिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस तरह से लंगोट बनकर तैयार हो रेडी हो गया है। अब इसको केवल कमर में बांधने की ज़रूरत है। तो लंगोट बांधने वाली वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर अपलोड है, वहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं कि लंगोट कैसे बांधते हैं। अगर आप पहली बार बांध रहे हैं तो
दोस्तों इस तरह से लगोट बना सकते हैं और लगोट बांधने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे कई बीमारियों से भी बचाता है, खेल कूद के लिए भी अच्छा बेनिफिट रहता है। और इसमें जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे उनके लिए भी बांधना बहुत ज़रूरी रहता है, उनको चोट वोट नहीं लगता है, घाव कभी इसको। और हाइड्रोसील वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है लगोट बांधना। तो आप इस तरह से लगोट बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करें, उसकी रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।